हम लोग पहले सहारा बनेंगे, जो माता पिता सब बुजुर्ग लोग हैं उनका सहारा बन के हजारीबाग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने करने का काम किया, ये जो लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि हर्ष मेरा चुनाव नहीं लड़ रहेगा, बैक हो जाएगा और बैक हो जाएगा, उसमें बैठाने का काम किया जा रहा है, ये सब भ्रम है। आप लोगों को इस अफवाह पे नहीं जाना है। मेरा आपसे अनुरोध है, इस बार आप पार्टी विशेष नहीं, व्यक्ति विशेष अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करें। जो प्रतिनिधि युवाओं की बात करता है, युवाओं की जनहित का बात करता है और हजारीबाग को विकास की और आगे ले जाने का बात करता है, उसी को अपना प्रतिनिधि चुने। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के दर्शकों के चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। क्या कुछ स्थानीय मुद्दे होंगे? स्थानीय मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में हम लोग निरंतर काम करते आ रहे हैं। अभी डेवलपमेंट की जो बात हो रही है हजारीबाग में, हम लोग बोलते हैं एरोप्लेन लाइए, ये लाइए। मेरा बोलना है एरोप्लेन से पहले आप रोजगार की बात करिए ना। एरोप्लेन चढ़ने के लिए आदमी को पैसे में, पॉकेट में पैसे चाहिए। जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो रोजगार, तो एरोप्लेन कौन चढ़ेगा? एयरपोर्ट से पहले आप रोजगार की बात करिए, लोगों को समृद्ध बनाने की बात करिए, हजारीबाग में टूरिज्म को बढ़ाने की बात करिए। हजारीबाग एक टूरिज्म स्पॉट बन सकता है। अगर टूरिज्म स्पॉट बढ़ा तो छोटे छोटे ग्रामीण के हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अपना संसाधन, पैसे का कुछ भी आय का स्रोत बनेगा। उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम छेड़ेंगे आगे, क्योंकि अभी दिन कम है, मात्र 7 दिन में हम लोग को चुनाव में आना है। तो अभी पहले मुद्दा हजारीबाग को बचाना हमारा पहले मुद्दा है। जो हजारीबाग में आप देख रहे हैं, जो लोगों के बीच में एक भ्रम फैल चुका है, एक माफिया का और एक जो ये चीज़ें हो रही हैं, सब डरावनापन आ गया है। इससे बचने के लिए पहले हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं, पहले इस पर अपना ध्यान एकत्रित करिए और फिर आने वाले जो समय है उस पर हम लोग हजारीबाग विकास के बारे में फिर से बात करेंगे। हर्ष मेरा का ये मैनिफेस्टो था, मगर हर्ष मेरा ने क्या ऐसा किया कि लोग उन्हें पसंद करेंगे? हजारीबाग में हर्ष मेरा अपने ताकत पे नहीं, युवाओं के ताकत पे चुनाव लड़ रहा है। युवाओं ने जरूर हर्ष मेरा को अपार आशीर्वाद दिया है, उसी के लिए आज मैं उनके साथ हूँ। आपको पता है 2 साल पहले हजारीबाग में हर्ष मेरा को युवाओं ने एक नया नाम से अपने आप को बताया था, जो हर्ष मेरा का नाम उन्होंने यूथ आइकन रखा था। तो अगर यूथ आइकन आपको मानते हैं और उनकी बात पर अगर हम चुनाव पे नहीं आते हैं तो हमारा यूथ आइकन रहना कोई काम का नहीं है। तो उनकी आशाओं और उनके उम्मीदों के साथ हम खड़े हैं और उनके विश्वास को आगे लेके चलेंगे और इसी के साथ हम लोग चुनाव में आए हैं और चुनाव जीतने का दमखम से मेहनत कर रहे हैं। हजारीबाग को एजुकेशन हब कि एजुकेशन हब है, मेरे हिसाब से मैं इसे एजुकेशन हब नहीं मानता। हजारीबाग एक कमिश्नरी टाउन है। आपको अगर देखना है तो हजारीबाग से पहले आप कोटा जाके देखिए, जो हजारीबाग से छोटा शहर होने के बाद इतना बड़ा एजुकेशन हब बन चुका है। आप एजुकेशन हब उसे मानते हैं जहां अगल बगल जिले, अगल बगल राज्य, अगल बगल के प्रदेश के लोग आपके यहाँ आके अगर एजुकेशन लेते हैं, उसे एजुकेशन हब बोलते हैं, जो कि कोटा में। आज बड़े ताजुब की बात है कि हजारीबाग के स्टूडेंट, अगल बगल जिले के स्टूडेंट कोटा में जाके पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। उससे ताजुब की बात है कि हजारीबाग के शिक्षक और अगल बगल झारखंड बिहार के शिक्षक कोटा में जाके पढ़ाने का काम कर रहे हैं। केवल दिक्कत हमारे पास है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें तो हजारीबाग में जो रिसोर्सेज, जो यहाँ के पैसे, जो लोग माता पिता पढ़ाने के लिए बाल बच्चों को वहाँ भेजने का काम करते हैं, जो पैसा यहाँ से उठ के बाहर जाता है, वो पैसा अपना विकास के लिए हजारीबाग में खुद से खुद रहेगा और बाहर का पैसा हजारीबाग में कैसा है, जो ताकि हजारीबाग जिले का नाम से आप युवाओं में मशहूर है, यूथ आइकन के नाम से अपने आप को युवाओं के बीच में किस तरह साबित करेंगे? देखिए, यूथ आइकन जब बोला जाता है, आप कुछ प्रेरणादायी काम करते हैं। हर्ष अजमेरा जब 26 साल का उम्र का हुआ करता था, हर्ष अजमेरा ने हजारीबाग का एक नया विजन के साथ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 100 बेडेड बनाने का काम किया, जो कि आज 7 साल से सक्सेसफुली चल रहा है। इसी को देखते हुए एक युवाओं में एक जोश आता है, किसी को अपना आइकन मानते हैं लोग कि इसको देखकर हम क्यों नहीं आगे बढ़े, हमें उतना क्वालिफिकेशन, डेडिकेशन है, तो इस काम को स्ट्रगल करके हम क्यों नहीं आगे बढ़ते, उसी को आइकन बोलते हैं। और यूथ इसलिए क्योंकि मैं छोटे से उम्र में इतना बड़ा जज्बे के साथ एक अस्पताल खड़ा करने का काम किया, उसे सक्सेसफुली रन करने का काम किया। हजारीबाग में पहला मल्टीनेशनल मल्टी स्पेशलिटी 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाने का काम किया। तो इस कारण लोगों ने एक युवाओं को एक आइकन के नाम पर सजाया और उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
चल रहा है कटकमदाग के एरिया में, वहाँ कई युवाओं का में एक चिंता का विषय था कि त्यौहार के मौके पर कोई पानीपत से तो कोई बेंगलोर से हज़ारीबाग लौटा है, लेकिन असल वोट के टाइम में उन लोगों को जाना पड़ेगा अपने काम में। तो पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, पलायन का ही मुद्दा है इसलिए क्योंकि आपको लगता है हज़ारीबाग में छोटा छोटा काम के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। हज़ारीबाग में इतना अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है, यहाँ के युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। इसी को रोकने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। आज हम लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के यहाँ के युवाएं बाहर जा रहे हैं 20-25 हज़ार नौकरी करने। क्या हज़ारीबाग इतना सक्षमता नहीं रखता है? यहाँ 20-25 हज़ार का नौकरियाँ हैं। इतने सारे मल्टीनेशनल्स कंपनी हज़ारीबाग में फिर कर क्या रही है? साहब, यही क्वेश्चन हम यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, यहाँ के युवाएं पूछ रहे हैं यहाँ की कंपनियों से कि हम लोग का नंबर कब आएगा, और अब नहीं आएगा तो कब आएगा। इसी के साथ हम इस चुनाव में उतरे हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग यहाँ दमखम से इस चुनाव पे लड़ेंगे।